नमस्कार दोस्तों बहुत सारे ऐसे शायर भी हुए हैं उर्दू में, और इनका जिक्र हिंदी में भी और समान भाव से होता है, सभी भाषाओं में जिक्र होता है। जिनकी शायरी में गंभीर तत्व भी होते हैं और साथ में तंज़ो मिजाह का भी उसमें पुट होता है बाकायदा। वो समझ में आता है कि ये तंज कस रहे हैं, लेकिन उसका जो सीरियस इफेक्ट है बहुत गहरा होता है। गंभीर रचना भी उसको माना जाता है और साथ ही साथ हास्य और व्यंग में भी वो अपने चरम को छू जाती है। ऐसा ही एक शायर हुए हैं जिनका नाम बड़े अक्सर मुहावरे के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, और वो थे जनाब अकबर इलाहाबादी। अब अकबर इलाहाबादी के नाम से गाने भी बहुत बन गए। मैं हूँ अकबर इलाहाबादी, ऐसे सॉन्ग गीत भी उनके नाम से वाबस्ता हो गए, लेकिन उन गीतों के किरदारों से अकबर का कोई वास्ता नहीं था। अकबर इलाहाबादी दरअसल में एक ज़हीन इंसान थे, लेकिन उनकी सारी शायरी जो है वो हास्य और व्यंग से भरी पड़ी है, और उसमें ऐसी तीखी बातें वो कई बार कह जाते हैं, तीखा व्यंग दे जाते हैं, जो कि पूरी की पूरी व्यवस्था पर एक चोट करता है। मित्रों, बड़ी एक अजीब बात लगती है कि इस महान शायर और लफाजी के शहंशाह भी आप कह सकते हैं, जादूगर भी कुछ लोग इन्हें कहते हैं। इनकी असल ज़िंदगी एक सेशन जज की थी। ये श्रीमान जी सेशन जज थे अदालत में। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक गंभीर पद पे रहता हुआ आदमी, और वो भी अंग्रेज़ों के शासनकाल में, और उसके बाद वो शायरी किस किस्म की करता है। जब शायरी पे आता है तो उस वक्त वो भूल जाता है कि वो एक सरकारी तंत्र का हिस्सा है। इस बात को वो जहन से निकाल देता है। मसलन आप देखिए, एक छोटा सा मिसाल देखिए। यूपी में थे उन दिनों, यूपी की पुलिस को भी पीपी कहा जाता था। तो इनका एक शेर है कि हमको पीने से रोकते हैं वो, कि हमको पीने से रोकते हैं वो, जिनके कांधे पे लिखा है पीपी। अब ये एक अच्छा व्यंग का भी है दृश्य, लेकिन गंभीर बात भी करने में इनका कोई जवाब नहीं है। मित्रों, आप जब भी कोई फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात होती है, या मीडिया की बात होती है, या पत्रकारिता की परिभाषा की बात होती है, तो उन दिनों इनका अक्सर ये शेर जो है वो कोट होता है, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, कि खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो ये एक ओज भरी कविता, जो इतने सालों के बाद भी उनका जो शेर है अभी तक वो एक मुहावरा बना हुआ है, और जब भी कभी पत्रकारिता की, मीडिया की बात करनी हो, उनके शेर से बात शुरू होती है। इसी तरह से इनका वो बहुत लोकप्रिय रिकॉर्ड इनका है कि वो गीत तकरीबन सबने ही गाया, बड़े बड़े सभी गायकों ने गाया, और शायद आपने भी कभी गुनगुनाया हो। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं किया। उनका अंदाज था कहने का बातों को, और वो उस अंदाज के नाते से ये बहुत ही पॉपुलर, उनकी गज़ल बहुत ही अच्छे शौक़ से, अच्छे जो गायक हैं शास्त्रीय क्लासिकल किस्म की, उन्होंने गाई। ऐसे मित्रों बहुत सारी उनकी चीज़ें हैं जो बड़ी गज़ब की हैं। अपने सामाजिक परिवेश पर व्यंग, ये लाजवाब माना जाता है इनको इस मामले में कि बेपर्दा नज़र आई कल जो चंद बीवियाँ, कि बेपर्दा नज़र आई कल जो चंद बीवियाँ, अकबर ज़मी में गैरते कौमी से गड़ गया, कि अकबर ज़मी में गैरते कौमी से गड़ गया, कि पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कि पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों की पड़ गया। तो ये एक व्यंग का एक अपना ढंग है, अपनी शैली है, और जिस शैली के साथ आज की तारीख को पैदा हुए इस महान शायर ने, अपने वक्त के महान शायर ने अपने अल्फाजों के माध्यम से पूरे के पूरे परिवेश को झकझोरा। और इनकी बहुत सारी चीज़ें जो आज भी चर्चित हैं, कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, अब ये एक मुहावरा बन गई है। ये एक गज़ल ऐसी है कि उसको बड़े गंभीर अंदाज से लिया भी जाता है, गाया भी जाता है, सुना भी जाता है, और दूसरी तरफ वो भी है, हालात की कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है
मगर आराम के साथ। तो ये एक शैली है जिस शैली के माध्यम से गंभीर चोट की जा सकती है। ये अकबर इलाहाबादी ने अपनी ज़िंदगी में अपने अल्फाजों के द्वारा, अपनी भाषा के द्वारा और अपने अंदाज़ के द्वारा, शायरी के अंदाज़ के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किया। मित्रों, थोड़ा सा आपको उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बता दूं। पिता इनके तहसीलदार थे और नेचुरली रुतबा उन दिनों में अंग्रेज़ों के वक्त में तहसीलदार भी खुदा होता था, उससे कम नहीं होता था। और माँ जो थी वो एक अच्छे खासे ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ रखती थी, तो घर में खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी। जन्म इनका इलाहाबाद के बिल्कुल नज़दीक ही बारा नामक एक कस्बा है, तो वहाँ हुआ था। लगभग 10-15 किलोमीटर की दूरी पर होगा कस्बा वो, लेकिन वहाँ का कस्बा जो है वो इलाहाबाद के नाम से ही जाना जाता है। ये उसका हिस्सा बन चुका है अब। शुरुआती ज़िंदगी मित्रों एक रेलवे क्लर्क के रूप में इन्होंने शुरू की थी। तो रेलवे क्लर्क के दिनों में ही पढ़ते पढ़ते इनको लॉ का शौक़ हुआ और कानून की पढ़ाई कर ली, बैरिस्टर बन गए और बैरिस्ट्री के बाद नियुक्ति मिली और उसके बाद वो सेशन जज के तौर पे काफ़ी लंबे अरसे तक काम करते रहे। एक बार किसी ने पूछा कि साहब आपने कभी कलम भी तोड़ी? आपको मालूम है सेशन जज या कोई भी न्यायाधीश जब कलम तोड़ता है तो वो किसी को सजाए मौत देता है, तो कलम तोड़ता है। तो उनका यही जवाब था कि कुफ्र अल्लाह का, मैंने कभी ऐसा काम, नौबत ही नहीं आई, ऐसा कोई शख्स सामने आया ही नहीं जिसने मुझे कलम तोड़ने पे मजबूर किया हो, सिवाय एक शायरी जो है वहाँ ज़रूर मैंने कोशिश की है कि कलम तोड़ूं, कलम तोड़ शायरी हो। तो ये मित्रों ऐसे अच्छे महान शायर को याद कर लेना उनके जन्मदिन पे, ये बहुत अच्छा लगता है। और कहा जाता है कि अगर ये ना होते तो शायद उर्दू शायरी में ये तंज़ का जो बुनियाद है, तंज़ की जो बुनियाद है, शायद उर्दू शायरी में इससे पहले ना पाई गई। बाद में एक परंपरा बन गई, ट्रेडिशन शुरू हो गई और एक स्कूल ऑफ थॉट बन गया जिसके माध्यम से, शब्दों के माध्यम से तीखे व्यंग जो है वो सामाजिक परिवेश पे किए जा सके। शुक्रिया दोस्तों।